So let's start with reactions. So first start with acid halides. Now acid halides के पहले नाम देखते हैं. So ये formic acid से निकला है, इसको हम कहेंगे formyl halide. The second one is derived from acetic acid, so we call it acetyl halide. So यूँ हम halides को commonly name देते हैं. Now let's see their reactions. So the first reaction of acid halides is hydrolysis. हाइड्रोलिसिस की रिज़ल्ट में एसिड हैलाइड्स का हैलोजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा एंड विल फॉर्म HX. नाउ दिस OH ऑफ वाटर विल रिप्लेस द हैलोजन एटम एंड वी विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड बैक. The next reaction of halides is Friedel-Crafts acylation. Now Friedel-Crafts acylation में what do we do? We take acyl halide और हम इसको रिएक्ट करवाते हैं with AlX3 और FeX3. Now this substance takes away the halogen of acyl halide and converts it into acylium ion and AlX4 minus is formed. Now in the next step of this reaction हमारे पास ये जो acylium ion है it attacks over the benzene ring and gets attached to this benzene ring. So जब benzene ring के साथ ये ग्रुप आके अटैच होगा, so this is called aromatic ketone. The second class of carboxylic acid derivatives is acid anhydrides. Now we see कि ये हमारे पास जो anhydride है ये acetic acid की anhydride है, so we call it acetic anhydride. Similarly ये anhydride हमारे पास प्रोपानोइक एसिड की anhydride है, so we call it propionic anhydride. So यूँ हम anhydrides को commonly name देते हैं. Now we have only a single reaction of anhydrides, that is hydrolysis reaction of anhydride. So जब हम एक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो हमारे पास एक ग्रुप चला जाता है वाटर के H के साथ, जबकि दूसरा ग्रुप चला जाता है वाटर के OH के साथ. सो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म होते हैं. नाउ जिस एसिड की एनहाइड्राइड है वही एसिड हमारे पास हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में फॉर्म होता है, लेकिन उसके दो मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे. The third and most important derivatives of carboxylic acids are esters. Now keep in mind that esters are sweet smelling compounds, so therefore they are used as flavoring agents. इनको हम flavoring agents के तौर पे भी यूज़ करते हैं. Now ester is composed of two parts. First is acyl group. Now ये acyl group हमारे पास आता है carboxylic acid से, जबकि सेकेंड ग्रुप इज़ अल्कोक्साइड ग्रुप जो हमारे पास आता है अल्कोहल से. सो एस्टर इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, और ये दोनों कंपाउंड्स एक एक पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं इन द एस्टर. नाउ टॉकिंग अबाउट नेम्स ऑफ एस्टर, तो हमारे पास एस्टर का एक अल्कोहल वाला पार्ट है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्काइल, और दूसरा पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इथानोएट या अल्कानोएट, इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया. सो इसमें ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल से निकला है, सो हम पहले लिखेंगे मिथाइल, और ये इथानोइक एसिड से निकला है, सो हम इसको कहेंगे इथानोएट. हम कॉमनली इसको इथानोइक एसिड की जगह एसीटिक एसिड भी कहते हैं, तो हम इसको मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं. सिमिलरली लुकिंग एट द सेकेंड एस्टर, तो ये हमारे पास मिथानोल से निकला है, सो वी विल राइट मिथाइल, एंड ये हमारे पास मिथानोइक एसिड से निकला है, सो हम इसको कहेंगे मिथानोएट. वी कैन कॉमनली ऑल्सो कॉल इट मिथाइल. मिथानोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, सो वी कैन ऑल्सो राइट फॉर्मेट. सिमिलरली ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल से निकला है, सो वी राइट इथाइल,
and this is from propanoic acid, so we call it propanoate. So हम इसको इथाइल प्रोपियोनेट भी commonly कह सकते हैं, since the third acid is commonly called propionic acid. So यूँ हम esters को नाम देते हैं. Now let's see their reactions. So the first reaction of esters is hydrolysis. So जब हम ester को hydrolyze करते हैं in the presence of acid catalyst, so we get corresponding alcohol और हमारे पास corresponding carboxylic acid बनता है. So now how to tell कि कौन सी अल्कोहल और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. So keep in mind, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आपके पास है इथाइल ब्यूटायरेट, इसकी हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में कौन सी अल्कोहल और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. सो इथाइल इज़ फ्रॉम अल्कोहल, सो वी विल गेट इथानॉल फ्रॉम दिस, एंड ब्यूटायरेट इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वी विल गेट ब्यूटानोइक एसिड फ्रॉम इट. सो यूँ हम डायरेक्टली एस्टर के नाम को देख के बता सकते हैं कि किस पोर्शन से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल हमें देखने को मिलेगी. The second reaction of esters is saponification. Now ये esters की हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन ही है, बट यहाँ पर हम बेस यूज़ करते हैं. So when we use base in hydrolysis of esters, so what do we get कि हमारे पास this R group goes away with this OH and gives us alcohol, whereas this sodium will attach to this carboxylate group और हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड देखने को मिलेगा. नाउ हमारे पास केमिकली जो सोप्स हैं दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके जो सोडियम सॉल्ट्स हैं दे आर केमिकली सोप्स. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड saponification. The third reaction of esters is reduction, which we have also studied in preparation of alcohols. So जब हम esters को reduce करें तो ये दो fragments में break होती हैं और reduce होती हैं. So first fragment में 3 hydrogens add होते हैं from LiAlH4. First hydrogen is added to this oxygen and the rest of 2 hydrogens are added to carbonyl carbon. और हमें एक primary alcohol देखने को मिलती है, जबकि हमारे अल्कोक्साइड अल्कोक्साइड ग्रुप में एक और हाइड्रोजन ऐड होता है और हमें एक और प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलती है. सो एस्टर्स आर यूजुअली रिड्यूस्ड इनटू 2 प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन रिडक्शन. नाउ व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कौन कौन सी अल्कोहल्स बनेंगी, सो यू मस्ट सी बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स एंड डिसाइड दैट विच अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड. नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एस्टर्स विद ग्रिग्नर्स रिएजेंट. सो वो एस्टर्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के पीछे हाइड्रोजन लगा है दे आर डिराइव फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, दे आर कॉल्ड फॉर्मिक एस्टर्स. वी हैव स्टडीड इन ग्रिग्नर्स रिएजेंट के फॉर्मिक एस्टर्स हमें ग्रिग्नर्स रिएजेंट के साथ एंड प्रोडक्ट देंगी सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि बाकी एस्टर्स जो फॉर्मिक एस्टर्स से डिराइव नहीं होंगी वो हमें ग्रिग्नर्स के साथ रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल्स देंगी. Next reaction of esters is condensation reaction. This is called Claisen's condensation. Claisen's condensation में दो esters के molecules एक दूसरे के साथ condense करेंगे. Now let's see what happens between these two molecules. So now एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल पोर्शन दूसरे मॉलिक्यूल के टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा एंड विल गिव अस अ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, जबकि हमारे पास बाकी दोनों पोर्शंस एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. यहाँ पर हमारे पास है CH2 ग्रुप एंड देन वी हैव C डबल बॉन्ड OOR. Now this is ester group, this carbon is alpha carbon and this carbon is beta carbon. So the compound is chemically ester because it contains ester functional group. लेकिन बीटा कार्बन पे हमारे पास कीटोनिक पोर्शन भी है, so we get beta keto
ester. So as a result of Clason's condensation, we get a molecule of alcohol and beta keto ester. The next derivatives of carboxylic acids are amides. So the first reaction that we see in amides is the hydrolysis of amides. So जब हम amides की hydrolysis करेंगे तो हमारे पास NH2 will go away with the hydrogen of water and give us ammonia. And the OH of water will get attached to this carbonyl carbon of the acyl group और हमारे पास carboxylic acid वापस बन जाएगा. The second reaction that we see in amides is the reduction of amide. So हम एक amide लेते हैं और इसको reduce करते हैं with a strong reducing agent like LiAlH4, but we can also use hydrogen in the presence of platinum or palladium catalyst. So we can use hydrogen in the presence of platinum or palladium catalyst. Now these catalysts reduce this carbonyl group into methylene group yani CH2 group. So this carbonyl group is reduced to this CH2 group and NH2 stays here. So amide की reduction पे हमें मिलती है amine. Now if we reduce a primary amide, we will get a primary amine. इसी तरह if we reduce a secondary amide, we get a secondary amine as a result. और tertiary amide को reduce करने से हमें result में tertiary amine देखने को मिलेगी. Now if we look at how do we name amides, so this is derived from formic acid, we call it form amide. Now since it has single carbon, so हम इसको IUPAC में कहते हैं methane amide. Similarly, this is derived from acetic acid, so we call this amide acid amide. And since it has two carbons, so in IUPAC we call it ethane amide. So in this way we name amides. Now we have another class of compounds which are called nitriles. Now nitriles चूँकि carboxylic acid के direct derivatives तो नहीं हैं, but they are related to carboxylic acids. Therefore we also see the reactions of nitriles. So now this nitrile has a single carbon, we call it methane nitrile. Similarly, this has two carbons, so we call it ethane nitrile. So यूँ हम commonly nitriles को नाम देते हैं. So the first and most important reaction of nitriles is hydrolysis, which is most frequently asked in exams. So whenever जब हम nitriles की hydrolysis करते हैं in the presence of a water and we take acid HCl for hydrolysis. So the nitrogen of this nitrile goes away with 3 hydrogens giving us ammonia. Then we are left with our carbon. Now carbon gets attached to this OH and this oxygen. So we get double bond oxygen and single bond OH. So हमें NH3 और carboxylic acid देखने को मिलेगा. Now this NH3 will react with HCl and will give us NH4Cl eventually. So nitrile के hydrolysis का result में हमें carboxylic acid देखने को मिलेगा. The next reaction is a reduction of nitriles. So if we take a nitrile and reduce with LiAlH4 or hydrogen in the presence of the previous reduction catalyst, so carbon will get reduced to CH2 group and nitrogen will get reduced to NH2 group. So we get an amine as a result of reduction of nitrile. So we get a primary amine whenever a nitrile is reduced. Now lastly we see the reaction of nitriles with Grignard's reagent. So the nucleophilic R of Grignard's reagent attack this carbon of nitrile. इसके electrons nitrogen को transfer होंगे. So as a result what happens? Nitrogen becomes negative and it attaches MgX to itself. और ये जो R group है जिसने carbon पे attack किया है, it becomes attached to this group here.
नाउ इस रिएक्शन को डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं, देन वी प्रोसीड विद हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड। सो इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में MgX विल गो अवे विद OH। So we get MgXOH, which is a white precipitate. Now nitrogen goes away with these three hydrogens and give us ammonia. And this oxygen attaches to this group and give us RC double bond OR. So we get ketone when we react Grignard's reagent with a nitrile. सिमिलरली अगर हमारे पास इस रिएक्शन में मीथेन नाइट्राइल है जिसके पीछे R की बजाय H ग्रुप लगा है, सो इसके एंड प्रोडक्ट में हमें कीटोन की बजाय अल्डिहाइड देखने को मिलेगी। सो दीज आर ऑल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। नाउ हियर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, दैट वी हैव अ फॉर्मिक एसिड and we have an aldehyde. Now there is a common thing between formic acid and aldehyde, that both of them contains formyl group. Now due to presence of formyl group there is a test in aldehydes that is positive. So aldehydes हमें देती हैं positive Tollens silver mirror test. So due to presence of formyl group in formic acid, it also gives us Tollens silver mirror test. So this is all about carboxylic acids. Thank you.